हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आपके लिए आर्थिक नियोजन की सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। कल हमने देखा था कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक नियोजन में ज़रूरी है या नहीं। आज आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, यानी आर्थिक नियोजन क्यों ज़रूरी है, जिसका अर्थ है किसी देश के आर्थिक कल्याण और विकास के लिए योजना तैयार करना। आर्थिक प्लस नियोजन। आर्थिक का मीनिंग अर्थ यानी धन, नियोजन का मीनिंग प्लानिंग, यानी देश को चलाने के लिए धन की प्लानिंग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? सर्वप्रथम रूस में हुई पहली पंचवर्षीय योजना 1927 में आर्थिक नियोजन की शुरुआत ही आर्थिक नियोजन के प्रतिपादक जोसेफ स्टालिन को माना जाता है। अब देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन सन 1934 में मैसूर यानी कर्नाटक के दीवान तथा प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक लिखी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्ष के लिए योजना प्रस्तुत की। इन्हें आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। सन 1938 में कांग्रेस योजना कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी और जिस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान जिसमें 8 उद्योगपतियों ने भाग लिया। उसके बाद 1994 में ही श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। 1945 में एम.एन. राय ने 1945 में जनता योजना यानी पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में प्रस्तुत की गई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इसके लेख दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी। नियोजन है जो समवर्ती सूची का विषय है। ये पूछ लिया जाता है कि नियोजन कौन सी सूची का विषय है, तो ये है समवर्ती सूची का विषय। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था थी, यानी अब इसके स्थान पर कोई और इसका नाम बदल दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति एनडीसी देती है, ऐसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद देती है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा समस्त केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। उसके बाद है नीति आयोग। अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग को क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। यह संस्थान थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को आर्थिक विकास नीतियों के संबंध में परामर्श देता है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर है। क्या अंतर है? पूर्ववर्ती जो योजना आयोग है, एक पूर्ववर्ती योजना थी जो अत्यधिक केंद्रीकृत थी, जबकि नीति आयोग राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है। अब देखेंगे कि नियोजन क्यों ज़रूरी था। नियोजन करना ज़रूरी क्यों था? नियोजन इसलिए ज़रूरी था जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य था उपनिवेशवादी नीतियों, यानी जिन नीतियों ने भारत के ऊपर उपनिवेश शासन किया, अंग्रेजों ने जिस नीति फूट डालो राज करो की नीति द्वारा उस पर विजय पाना
अत्यधिक जो बिखरी हुई विकृत अर्थव्यवस्था की प्रकृति, आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन विकास एवं जीवन स्तर के न्यून स्तर को देखते हुए आर्थिक व सामाजिक नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य विकास ही था। यानी नियोजन इसलिए जरूरी हुआ, स्वतंत्रता के बाद जो भारत की जो दयनीय स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, इसलिए उसके लिए नियोजन ही सबसे अच्छा तरीका था। ऐसे में साइमन कुजनेटस, ये कुछ अर्थशास्त्री हैं, रैगनर नर्स, आर्थर लेविस जैसे अर्थशास्त्री ने केंद्रीय नियोजन का मत दिया। मार्च 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य क्या था? आर्थिक नियोजन में योजना आयोग का कार्य था देश की भौतिक पूंजी है और मानवीय संसाधन का मूल्यांकन करना, उन तत्वों को संकेत करना जिनकी आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, देश के संसाधनों के लिए संतुलित उपयोग की योजना तैयार करना, योजनाओं को सफल बनाना, देश में रोजगार और प्रगति का समय पर मूल्यांकन करना, वर्तमान आर्थिक नीतियों, उपायों व विकास से संबंधित सिफारिशें करना। और उसके बाद ये सब कार्य योजना आयोग को दिए गए। 1 अप्रैल 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हो गया। इसी के साथ नियोजन का युग शुरू हुआ। इसलिए इस वीडियो